सज गए घर घर दस्तरखान। वेलकम बैक जी नाजरीन। इनाम रमजान नशरियात जारी है और सेगमेंट है जी इंसान दोस्त। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल समद समदानी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं समदानी साहब? आप ठीक ठाक हैं? अच्छा, मेरे पास आपके तारुफ में लिखा हुआ है आप मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं सिंध ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के। ये क्या अदारा है, क्या काम करता है? बेसिकली ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, हम लोग ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम करते हैं। ठीक है। और जिस तरीके से रमज़ान चल रहा है, आपको पता है कि सोशल वर्किंग कितनी होती है जी। और हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हम लोग स्पेशल केसेस के ऊपर काम करें। ठीक है। करेंटली हमने जो है पिछले दिनों में कराची के अंदर एक इफ्तार डिनर का एहतमाम किया था और उस इफ्तार डिनर के अंदर हमने कुछ बच्चों को इनवाइट किया था। पर्पस क्या था? पर्पस ये था, आपने नाम सुना होगा गोलारची का। जी जी, ये ज़िला बदीन का एक इलाका है और वहाँ पे पैदाइशी गूंगे और बच्चे जो है ना, गूंगे और बहरे बच्चे पैदा होते हैं बड़ी तादाद में, जो हमारे मुआशरे का एक अलमिया है। और ये केस हमने अच्छा, वैसे आपने तहकीक की, इसका सबब मैं क्या खुद है? गया था। नहीं, सबब क्या है, क्यों वहाँ पर गूंगे बहरे बच्चे पैदा होते हैं? देखें, इसमें जो है ना, जब हमने डॉक्टर से हमने वहाँ मेडिकल कैंप भी अरेंज किया था, अभी एक हफ्ते पहले की बात है, और हमने ये जानने की ही कोशिश की थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसमें एक बहुत बड़ी जो वजह सामने आई वो कज़न मैरिजेस आई हैं। अच्छा, वो हेरिटेज में आ रहा है, कहीं ना कहीं तवारुस में आ रहा है। ये तीसरी नस्ल है। अल्लाह। नहीं आगा, कजन मैरिज में ये वाली इश्यूज होते हैं। जरूरी नहीं कि उनकी फैमिली में ये हो, ये कजन मैरिज से इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। यानी कहीं उनके तवारुस से आ रहा है ना, जरूरी कहीं? नहीं है कि अच्छा। उनकी फैमिलीज में हो, बट आज भी अगर कजन है, इसीलिए तो कजन मैरिज पे वो बहुत सारे टेस्ट भी हैं। और आप तो मेरी कजन नहीं है। नहीं, मैं आपकी बिल्कुल भी कजन नहीं हूँ, बल्कि दूर दूर की भी कजन नहीं हूँ। और एक होता है सेकंड कजन और एक होता है फर्स्ट कजन। तो ये जो फर्स्ट कजन है, इसमें ये इश्यूज हो रहे होते हैं कि जिनकी फर्स्ट कजन की लाइक फुफ्फो और ताया चचा के जो बच्चे होते हैं, उनकी जब आपस में शादियां होती हैं तो एक तो वो जहनी अमराज की जो होती है वो बहुत ज्यादा पाया जाता है उन शादियों में। और ये जो एक इन्होंने ये पॉइंट नुक्ता बताया, ये बहुत जरूरी है, इस पे बात भी करनी तो अब आप उस पे क्या काम कर रहे हैं? हमने इस बात को हाईलाइट किया, मीडिया पे भी हाईलाइट किया है, और जो हमने अफ्तार डिनर रखा था उसमें, और आज भी आप मीडिया पे हाईलाइट कर रहे हैं इसको कर रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि हम उन बच्चों के लिए कुछ करें। कितनी बड़ी तादाद में बच्चे हैं गुलारची में जो सुनने और बोलने की ताकत से महरूम? तादाद है ना, जो हमने ऑब्जर्व की, 3.5 लाख है। 3.5 लाख जी, जो गुलारची की तादाद है। जो मैं ये बात तहकीक के साथ बात कर रहा हूँ, मैं पर्सनली होके आया हूँ, सारी चीजें हमने ऑब्जर्व की हैं। 3.5 लाख लोग जो है वो इस मसले के शिकार हैं। आप उसमें 80% तो सिर्फ बच्चे रख लें। अल्लाह। 100 तो मेरे पास लिस्टें मौजूद है, और जो वो है जिनका हमने टेस्ट कराया था, और डॉक्टर भी हमने कराची और ये सुनने की जो सलाहियत है वो जो है वो जुज़वी तौर पे या कुल्ली तौर पर वो सुन नहीं सकते? नहीं, देखें, ये अब इसके ऊपर हम कर रहे हैं तहकीक, लेकिन जितने बच्चों को हमने ट्रीटमेंट किया और उनको आले लगाए, आले समात जो है वो हम लगा रहे हैं, तो वो सुन भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं। अच्छा, यानी गोया आपका कहना ये है कि वो पैदाइशी तौर पर जिस मरज के साथ पैदा हुए हैं वो उनकी जो कुव्वत समात है वो कम है, लेकिन आला लगाने के बाद जो आला समात है वो सुन सकते हैं। जब वो सुनेंगे तो ऑटोमेटिकली वो बोल भी सकते हैं। जैसे कि नाज़रीन के इल्म में है कि जो गूंगा कहा जाता है, यानी बोलने की सलाहियत से महरूम, उसमें से बेशतर 99.9% वो लोग होते हैं जो सुनने की सलाहियत नहीं रखते, क्योंकि जब तक वो सुनेंगे नहीं तब तक वो बोलेंगे जब बच्चे नहीं बोल रहे होते तो डॉक्टर्स उनको बहरा टेस्ट ही सजेस्ट करते हैं, इसीलिए कि वो पहले उनके कान का वो हो जाए कि अच्छा, ये बहरा टेस्ट भी कुछ लोग ये समझते हैं कि ये बहरा वाला बहरा है। ये बहरा इंग्लिश का बहरा है, और इसके माना ये है कि आपकी कान की सलाहियत जो है वो समात पता चल जाए। मैडम, जब हम गोलारची में जाते हैं ना, आपके टेस्ट से मैं आपकी बात वो अर्ज करूंगा कि वहाँ पे पहली बात तो कोई डिसेबिलिटी सेंटर नहीं है, अल्लाह, कोई डॉक्टर्स की फैसिलिटीज नहीं है पूरे डिस्ट्रिक्ट में। मैं ये ऑन एयर बात कर रहा हूँ, कोई डिसेबिलिटी सेंटर। ये सिंध हुकूमत के ऊपर 16 साल की उनकी हुकूमत है, उनकी हुकूमत पर सवालिया निशान है कि उन्होंने आज तक कोई ऐसा डिसेबिलिटी सेंटर नहीं बनाया जिससे ये बच्चे फैसिलिटेट हो सकें। इवन मैं आपको यहाँ तक बताऊँ, कराची से डॉक्टर लेके गए थे, पूरे गोलारची में हमने उनका ट्रीटमेंट किया है बच्चों का,
बच्चे डॉक्टर्स को देख के घबरा रहे थे कि वो क्या चीज लगा रहे हैं, मतलब ऐसा केस था, देखने वाली सिचुएशन। यानी वो डॉक्टर को तशखीस के लिए बैठकर अपना मसला बताने की भी उनके पास प्रैक्टिस नहीं थी कि डॉक्टर क्या मखलूक आ गई है, वो परेशान हो रहे थे। और दूसरी बात, हुकूमत के पास इनका डेटा नहीं है, इन बच्चों का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ही नहीं है, हालांकि हमारी हुकूमत एक डिसेबल कोटा होता है। जब ये नादरा के पास जाते हैं, नादरा कहते हैं आप हमें डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिखाएं, इनके पास तो सर्टिफिकेट ही नहीं है। तो बहुत बड़ी बात है, वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने शो के अंदर हमें बुलाया और हम इस बात को रेज कर रहे हैं। अच्छा, अब मुझे ये जरा बता दीजिए कि अब आपको क्या लगता है क्या करना पड़ेगा जिससे इस मसले का सही मानों में हल निकले? देखें, आला समात तो मुकम्मल हल नहीं है, हम कितने बच्चे पैदा होते रहेंगे, हम क्या आले लगाते रहेंगे, तो ये तो नहीं है। ये तीसरी नस्ल की बात हो रही है, हमें इसको परमानेंटली रोकना पड़ेगा। अपने तौर पे लोग अवेयरनेस सेशंस रखें। देखिए, उन लोगों के पास अवेयरनेस भी नहीं है। यानी अब उनको शादियों से रोकना पड़ेगा कि कजन मैरिज से रुक जाए। आप जिस तरह मैडम ने एक लेबोरेटरी टेस्ट की बात की, इनके भी टेस्ट होते हैं, शादियों से पहले वो अपने टेस्ट करवाएं, उसके बाद फिर ये मैरिजेस करें, फिर एक अवेयरनेस कैंपेन चले, गवर्नमेंट लेवल पे भी चले। तो अभी आप कितने लोग वहाँ जाते हैं गुलारची और जाकर विजिट करते हैं? अभी जब एक हफ्ता पहले आप गए, कितने लोग? हम तकरीबन 15 से 20 मेंबर्स गए थे। तादाद तो हमारी बहुत बड़ी है ऑल ओवर पाकिस्तान, और 15 से 20 लोग गए थे। और ये जो एक आइडिया आया था, ये आया भी ऐसे था कि हमारे एक सदर हैं गुलारची के, जिनका नाम मोहसिन रज़ाक है, उनका अपना बच्चा डिसेबल है। ठीक है, ठीक है, बच्चे के इलाज से आए थे, फिर उन्होंने ये पूरा क्या अच्छी बात है। देखिए जी, इस बात पे हम आपको दादो तहसीन से जरूर देते हैं अब्दुल समद समदानी साहब कि आपने एक छुपे हुए जो मसले को हाईलाइट किया और आप उसके पीछे फोकस करके जो है उसका पीछा कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है, बताना चाहूंगी, ये एक ऐसा टॉपिक इन्होंने अभी छेड़ दिया है कि देखें, ये वाली मामला जो है कज़न मैरिज शहरों में भी होती है, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, यहाँ पे भी होती है। लेकिन एक इशू एक तो ये है कि वहाँ टेस्ट नहीं होते, जो हमारे गांव हैं या देहात हैं, वहाँ जो हमारे रेगिस्तानी इलाके हैं, वहाँ पे भी कज़न मैरिज होती है। तो यहाँ पे ये वाले इश्यूज इसलिए नहीं है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तो वो अगर सीजर से हो जाए, ऑपरेशन से हो जाए, तो उसके अंदर ये वाली प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी जी। और जब वो वैसे बगैर ऑपरेशन के उसकी जी अगर डिलीवरी होती है तो उसमें ये वाली ये भी एक अच्छा पॉइंट है मैडम, अच्छा वो आपने कह दिया, हम इसके ऊपर भी जो है ना वो करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल समद समदानी साहब। और हम चाहेंगे कि आपके लिए दुआ करें और खुदा करे कि आप इस काम में आपकी तौफीकात में इजाफा हो।